आपने कहा हम क्या 4 बार जीते, कट्टर ईमानदार शब्द ही आपके साथ जुड़ गया, तो इसलिए लोग पूछते हैं कि आपके 2 मंत्री जेल में हैं, छूट भी नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो। तो वो प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार मत करो, गंदे काम मत करो, वो कह रहे मेरी पार्टी में आके करो, दूसरी पार्टियों में मैं नहीं करने दूंगा। कोई सेंसस बात नहीं। कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकता, कोई उनसे मतलब सब लोग बैठ के बस उनकी आरती उतारे। ये देश, इस देश की कल्पना नहीं करी थी हम लोगों ने। जासूसी का भी आरोप लगा मनीष सिसोदिया पर। सबूत क्या है? तुम्हें शर्म है कुछ? कह रहे हैं मनीष सिसोदिया मोदी जी की जासूसी करता हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मनीष सिसोदिया मोदी जी की जासूसी कर सकता है क्या? अगर मोदी जी की जासूसी कर रहा था मनीष सिसोदिया तो आईबी रॉ बंद कर दो इनको सबको यार। तू है कौन रे? मनीष सिसोदिया पे आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब वालों से 100 करोड़ रुपए खाए, कुछ नहीं मिला, उनके बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला, उनके गांव में कुछ नहीं मिला, कुछ तो वो गया कहां? पैसा कहां है? चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रख। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबूत क्या है? सबूत तो कुछ नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं। तो सारी दुनिया गलत, आप ही सही है बस। नहीं, हमने कहा का खर्चा 50 लाख एक क्लासरूम पे, इतना करोड़ का खर्चा, तभी तो सीएजी रिपोर्ट आई, तभी तो आज उनके सब लोग जेल हो के आए। इतना अभी चुनाव में इस साल भी कहां फोकस रहेगा आपका? देखते हैं अभी सब जगह लड़ेंगे चुनाव। सब जगह लड़ेंगे आप तो। मैं कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं, मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूं कि मेरे बच्चों के लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे में अपने लिए तो नहीं मांग रहा। लेकिन अगर मेरे दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए गड़बड़ करेंगे तो मैं तो लड़ूंगा इनसे फिर। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मोहल्ला क्लिनिक तो एक फ्रॉड था, दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक करके उनके पैसे का दुरुपयोग करना, और जिसमें फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। नहीं करना, प्रधानमंत्री नहीं बनना। नहीं, मेरे को प्रधानमंत्री किस लिए बनना है? प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं। लोगों को सबको मुबारक। वो कहते हैं बस आप ऐसी बातें कर करके जनता को बरगला रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई इच्छा नहीं आपकी मोदी जी के सामने के मुकाबले खड़े होने की। मैं क्यों? मैं छोटा आदमी हूं यार, वो बहुत बड़े हैं। आप कहते बनारस लड़ने। क्या बात, ये बात है। कोई बात नहीं, लड़े थे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं मायावी अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिन्होंने दिल्ली की भोली भाली जनता का पैसा लूट लूट कर अपनी शानो शौकत को बढ़ाया है। मायावी अरविंद केजरीवाल जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने इतने सारे घोटाले किए हैं, आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी वो अपने काम गिनाते गिनाते थकते नहीं हैं। वो बातें ऐसी ऐसी करते हैं ना कि जनता को लुभा लेते हैं। और इस वीडियो में एंकर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आप भोली भाली जनता को अपनी बातों से लुभा लेते हैं जिससे कि वो आपको वोट दे देते हैं। जब एंकर ने ये बात बोली तो अरविंद केजरीवाल ने बात ही पलट दी, इसलिए उनको पलटीवाल भी कहते हैं। और आप लोगों को तो पता ही उन्होंने कितने वादे किए थे दिल्ली के लिए, यमुना को साफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। जब उनसे पूछा जाता है कि आप कब करोगे अपने वादे पूरे, भोली भाली जनता को यही झांसा देते हैं कि एक बार मौका और दे दो, अगली बार साफ करके दिखा देंगे यमुना को, एक बार मौका और दे दो, अगली बार करके दिखा देंगे। तारीख पे तारीख मांगते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्तों बच के रहना है। और ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश भी करूँगा कि आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को शुरू। आपने कहा हम क्या 4 बार जीते, कट्टर ईमानदार शब्द ही आपके साथ जुड़ गया, तो इसलिए लोग पूछते हैं कि आपके 2 मंत्री जेल में हैं, छूट भी नहीं पा रहे। कई बीजेपी वाले जाते हैं, कहते हैं जी 24 घंटे जब भी हम उनसे मिलते हैं वो केवल केजरीवाल ऐसा है, तुम लोग दिखाते क्यों केजरीवाल को, तुम लोग। अब आपको भी फोन आएगा क्योंकि आपने मुझे आधा घंटा यहाँ बुलाया है। क्यों दिखाते हो केजरीवाल को? अभी पता चले। केजरीवाल को कैसे जेल में डालें, मनीष सिसोदिया को कैसे जेल में डालें, आम आदमी पार्टी को कैसे क्रश करें। मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो। अच्छा, बाहर रह के मत करो। देखिए इसमें एक मिनट मेरी बात नहीं, स्टेशन तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री से। सुनो, तो वो प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार मत करो, गंदे काम मत करो, वो कह रहे मेरी पार्टी में आके करो, दूसरी पार्टियों में मैं नहीं करने दूंगा। कोई सेंसस बात नहीं। कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकता, कोई उनसे मतलब सब लोग बैठ के बस उनकी आरती उतारे। ये देश, इस देश की कल्पना नहीं करी थी हम लोगों ने। ये तो आपने देखा ना कि किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये सही नहीं है। नहीं, पर सवाल फिर भी आपके ये सारे आपके राजनीतिक आरोप सही, मैं कह रहा हूं कि आपके मंत्रियों पर लगा है ना चार्ज, आपके मंत्री नहीं निकल पा रहे ना जेल से। जासूसी का भी आरोप लगा मनीष सिसोदिया पर। सबूत क्या है? तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? वो साबित करेंगे ना वहां पे। साबित कहां किया अभी तक? मैं एक मिनट आप भी तो इल्जाम लगाते थे। एक मिनट एक चीज पे आ रहा हूं। अभी मनीष सिसोदिया पे लेटेस्ट इन्होंने लगाया है जासूसी का आरोप। कह रहे हैं मनीष सिसोदिया मोदी जी की जासूसी कर रहा था। हो सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मनीष सिसोदिया मोदी जी की जासूसी कर सकता है क्या? अगर मोदी जी की जासूसी कर रहा था मनीष सिसोदिया तो आईबी रॉ बंद कर दो इनको सबको यार। तू है कौन रे? मनीष सिसोदिया पे आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब वालों से 100 करोड़ रुपए खाए, उनके घर पे रेड करी, सारा उनके गद्दे फाड़ के देखे, दीवारें तोड़ तोड़ के देखी कि कहीं छुपा रखा होगा, कुछ नहीं मिला। 10,000 रुपए मिले मनीष सिसोदिया के घर से। अरे किसी ने 100 करोड़ रुपए अगर खाए होंगे, करोड़ 2 करोड़ तो उसके ऐसे ही मिल जाते हैं अलमारियों के अंदर। कुछ नहीं मिला, उनके बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला, उनके गांव में कुछ नहीं मिला, कुछ तो वो गया कहां? पैसा कहां है? चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रख। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लिकर पॉलिसी के अंदर आज तक आपने जो अखबारों के अंदर पढ़ा वो यही पढ़ा। आज इसको समन किया, कल उसको समन किया, आज इसको गिरफ्तार किया, कल उसको। सबूत क्या है? सबूत तो कुछ नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं।
सारी दुनिया गलत, आप ही सही हैं बस। नहीं, हमने ये कब कहा? जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब आप देख लीजिएगा। नहीं, पर इसी तरह के देखिए भ्रष्टाचार के जो चार्जेस हैं, जब आंदोलन में लगते थे वो भी ऐसे लगते थे, वो लोग भी यही बोलते थे सबूत करें। हमने कब मना किया आप सबको जेल में डाल? अब आए ना लाइन पे। आपने जो बात की, इस पे विपक्ष इतना बड़ा हंगामा करके बैठा है, विपक्ष में भी आप लोग एक साथ नहीं है, आप अपना अलग राग लाप रहे हैं। आप मोदी जी के खिलाफ अलग खड़ा होना चाह रहे हैं, नीतीश अलग खड़ा होना चाह रहे हैं, ममता जी अलग खड़ी होनी। उससे आपको क्या तकलीफ है? उनको होने दीजिए, जो अपना अपना कर रहा है अपना अपना करने दीजिए, आपको क्या तकलीफ? नहीं तो यूनिटी जरूरी नहीं है अगर मुकाबला करना है आपको तो। हमें मुकाबला इसका नहीं करना, हमें देश के लिए काम करना है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सारा देश देख रहा है इस टाइम। हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, हम सड़कें बनाना चाहते हैं, हम बिजली बनाना चाहते हैं, हम पानी बनाना चाहते हैं। ये हमें काम करने से रोक। तो रुको जरा, सबर करो। हम ही तो चतुर थे कि उनका शीश महल बनने देते थे और काम नहीं करने देते थे। हम उनको भ्रष्टाचार के शराब नीति बनने देते थे। एक के साथ एक फ्री हमने अलाउ करवाया था कि आप कीजिए, परंतु बाकी काम नहीं करने देते। जो वो करना चाहते थे वो सब कर लेते थे, और जो नहीं करना चाहते थे तो उसकी बॉल एलजी की तरफ, पीएम की तरफ और बाकी लोगों की। बस हवा निकल गई। हमारे से इनकी क्या दुश्मनी है? हमारे से दुश्मनी यह है कि जो जो काम हम कर रहे हैं वो काम ये लोग नहीं कर सकते। मैं स्कूल बना रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, स्कूल बना के दिखा देंगे। इनके बस की बात नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। ये बात तो सही है बिल्कुल कि वो जो करना चाहते थे हमने बहुत सारी जगह रोका। हमने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए रोका, हमने दिल्ली की जनता की आशाओं का गला घोटने से रोका। जहां जहां वो भ्रष्टाचार करते थे उन सारे अड्डों पे छापे मारने का काम भी किया। तो दिल्ली की जनता के दर्द को समझते हुए हमने जो जब किया वो दिल्ली की जनता जानती है। और आपने भ्रष्टाचार करने के लिए कब क्या किया वो भी जनता के सामने, तभी तो ये नतीजे आए हैं। आपने स्कूलों में भ्रष्टाचार किया, आपने दवाइयों में भ्रष्टाचार किया, हॉस्पिटल्स में भ्रष्टाचार किया, हर जगह तो भ्रष्टाचार किया। बात तो सही है। आप वहां चुनाव लड़के आए, आपने भी लॉजिक दिया कि आपको बार बार दिल्ली की जनता चुन रही है, उनको भी बार बार गुजरात की जनता चुन वो रही एक है। चीज है, चुनाव जीतना एक चीज है, काम दूसरी चीज है। दिल्ली काम की बात कर रहा हूं। दिल्ली में अगर आप जीत रहे हैं तो काम पे जीत रहे हैं, वो अगर वहां जीत रहे हैं तो बिना काम के जीत रहे हैं। भाई मैं तो आपको लेके चलता हूँ, गुजरात लेके चलता हूँ, स्कूल लेके चलता हूँ, उनके अस्पताल लेके चलता हूँ, उनके आप देख लीजिए उनके अस्पताल, आप देख लीजिए उनके स्कूल। देखेगा, घबराना नहीं। कैसे दावा उनका यह है कि जो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी थे, उन्होंने देश में एक बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल तैयार किया था, दिल्ली के स्कूलों की हालत सुधार दी थी और ऐसी सुधारी थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी चर्चा होती थी। जिस एजुकेशन मॉडल की बात वो करते थे कि जी एजुकेशन मॉडल पूरे विश्व में दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार के टोटल स्कूल 16 लाख बच्चे हैं, स्कूल हैं 799। उन 799 में से केवल 253 पक्की बिल्डिंग है, बाकी आज भी सेमी फिनिश बिल्डिंग में रह रहे हैं या टीन शेड में रह रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है जिसको वो पढ़ी लिखी सरकार कहती थी कि हमारा एजुकेशन मॉडल विश्व में सबसे ऊंचा है। अब देखिए, और उसमें से भी कितने बड़े घोटाले किए। बाथरूम को भी क्लासरूम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और एक एक क्लासरूम पे 40 लाख का खर्चा, 50 लाख का एक क्लासरूम पे, इतना करोड़ों का खर्चा। तभी तो सीएजी रिपोर्ट आई, तभी तो आज उनके सब लोग जेल हो के आए। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार शायद ही दिल्ली के इतिहास में किसी सरकार ने किया हो। सही पकड़े हैं। इस बार भी चुनाव है, इस साल भी कहां फोकस रहेगा आपका? देखते हैं, अभी सब जगह लड़ेंगे चुनाव, सब जगह लड़ेंगे आप तो। अभी गुजरात में आपको क्या लगता है क्या वजह रही आपके नहीं जीतने? क्योंकि अगर आप सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आप पे इल्जाम यही आएगा कि आप इधर विपक्ष की बात करते हैं और उधर विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं चुनाव लड़के। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कांग्रेस को जिताने का ठेका हमने नहीं लिया हुआ। दिल्ली की बात करें तो एलजी से आपकी हमेशा ठनी रहती, कोई एलजी आ जाए, इसमें भी कोई साजिश है या आपकी नेचर ऐसी है? वो काम नहीं करने देना उनके। जैसा मैंने कहा, जो काम हम लोग कर रहे हैं ये काम वो कर नहीं सकते। तो एलजी का मैंडेट यही होता है, जो भी एलजी आते हैं उनका यही मैंडेट होता है कि इनके काम रोको। तो एलजी साहब अगर ऐसा करते हैं और मैं जब उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, आप कहते हैं लड़ रहा है, मैं अपने लिए थोड़ी लड़ता हूं। अगर वो मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट्स बंद कराएंगे तो मेरे पास जो भी साधन है उससे मैं उसका विरोध करता हूं फिर कि भाई पेमेंट नहीं बंद कर सकते, जनता का नुकसान हो रहा है। एक दिन में डेली 51,000 पेशेंट्स मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इलाज कराते हैं। अबे कौन है बे तू? डेली मेरे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1,56,000 मरीज इलाज कराते हैं। कहां जाएंगे वो अगर ये सारी पेमेंट बंद कर देंगे, डॉक्टर्स की पेमेंट बंद कर देंगे? ये बताइए, अगर इतना बैर है, अगर बैर की राजनीति हो रही है, हमें बैर की राजनीति नहीं करनी। इसमें बैर की राजनीति क्या है? आप उनसे पूछिए ना कि मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट बंद क्यों की, योगा क्यों बंद कराया, आपने फिनलैंड की ट्रिप क्यों बंद की? इसमें बैर की क्या बात है? मैं कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं,
मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूं कि मेरे बच्चों के लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे मैं अपने लिए तो नहीं मांग रहा, लेकिन अगर मेरे दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए गड़बड़ करेंगे तो मैं तो लड़ूंगा इनसे फिर। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? मोहल्ला क्लिनिक तो एक फ्रॉड था। दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक करके उनके पैसे का दुरुपयोग करना, और जिसमें फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। सड़क किनारे नालों के ऊपर एक पोटा केबिन लगा दिया, वहां पे एक ऐसा डॉक्टर बिठाया जिसको ये कहा गया कि भाई पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे तुझे। तो आप बताइए वो डॉक्टर मरीज ठीक करेगा कि पेशेंट की लाइन लगाएगा? फिर वो उसमें भ्रष्टाचार, उसमें घपला कि एक दिन में मैंने जी 500 पेशेंट अटेंड किए, उसके हिसाब से मुझे पेमेंट दिया जाए। लेकिन अगर कोई गलत चीज मिलेगी तो उस पर क्या एक्शन ना हो? करो, तो वो कर रहे हैं, करो फिर। अब और कुछ हासिल नहीं करना, प्रधानमंत्री नहीं बनना? नहीं, मेरे को प्रधानमंत्री किस लिए बनना है? प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं। लोगों को सबको मुबारक। झूठ बोल रहा है। मेरे को किस लिए, छोटा सा आदमी हूं यार मैं। लड़ने तो गए थे, काम करने दे मेरे को। अगर आपकी चलती है उनके बीच में, आप तो बड़े लोग हैं, तो जरा सा उनको बोल देना, हाथ जोड़ के वो कहेंगे मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, मेरे को काम करने दे। काम में रोड़े ना अटकाएं, ये ठीक नहीं है। चल झूठा। काम रोकना ठीक नहीं है, वो देश के साथ गद्दारी है अगर आप काम रोकते हो तो। वो कहते हैं बस आप ऐसे ही बातें कर करके जनता को बरगला रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो बातें कर करके बगलाते हैं, मैं काम बरगलाता हूँ, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। कोई इच्छा नहीं आपकी मोदी जी के मुकाबले खड़े होने की? मैं छोटा आदमी हूँ यार, वो बहुत बड़े हैं, मैं कहाँ उनके सामने खड़ा हूँगा यार, बहुत ताकतवर है वो। आप गए थे बनारस लड़ने? क्या बात, ये बात है? कोई बात नहीं, लड़े थे 2024 में ऐसी कोई इच्छा नहीं है? नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ने वाला। नहीं, उनके खिलाफ नहीं लड़े, लेकिन हमारी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर पार्टी है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, लोकसभा चुनाव तो लड़ेंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी, वी आर द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पार्टी। अंत में केजरीवाल जी, आपसे कई बार ये पूछा गया कि आप आए थे कि राजनीति दलदल में है, उसको निकालना है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बजाय राजनीति को निकालने में दलदल ने आपको अपनी तरफ खींच लिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई दुख नहीं होता ये सब इतना मंत्री अपना? दुख होता है, ये काम नहीं करने दे रहे। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए, ऐसा विचार नहीं। देखिए, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा, मेरे को बात पूरी तो करनी दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए, जरूरी नहीं है। वीडियो चला दीजिए। बीच में ना बोल। आप एक मिनट, मेरे को बात पूरी नहीं करने दे रहे, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए, आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही है कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरा देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया। मैं जानता हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। मैं देखिए, आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल, उसके बाद बोल लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। पेन दे दो भी इनको, ये लिख लेंगे जो भी इनको काटना। बोलिए। पेन ले लो आप बोलिए। आप मेरे को बीच में, आप जब पूछ रहे थे मैंने काटा आपको? नहीं, लेकिन तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप बोलिए। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मैं आपको पूरा, अगर आपने मेरे को बुलाया है तो आप मेरे को बुलाया है तो मेरे को बोलने तो दो। मेरा फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा चलिए, आप लिख लीजिए, मेरे को बाद में बोल दीजिएगा कि अरविंद जी आपने ये जो बोला ये ठीक नहीं था। ठीक है, चलिए। आप बीच में इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आपका, चलिए बोलिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल में कमजोरी है। अच्छा, मजा आया।